जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में हिमालयाई खत्े में कुदरती वसाइल पर मबनी हल के जरिए मौसमियाती तब्दीली से तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के इस्तेहकाम के मौजू पर मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक, लारमू कैंपस और लॉ स्कूल का भी इफ्तिताह किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हिमालयाई खिता मौसमियाती तब्दीली के संगीन खतरात से दो चार है और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ ही मुस्तकबिल की ज़मानत है। उन्होंने तरक्याती मनसूबों में कुदरती निज़ाम को मरकज़ी हैसियत देने, जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जगराफियाई नक्शा साजी और मकामी बरादरियों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर भी जोर दिया। मनोज सिन्हा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत में जंगलाती रकबा तकरीबन 55% तक पहुँच चुका है। तकरीब के दौरान उन्होंने यूएसटी के महानामा ट्रामसिको के खुसूसी शुमारे और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान पर तैयार करदा पॉलिसी ब्रीफ जारी की, जबकि पीएम के वीवाई की तरबियत याफ्ता नौजवानों में असनाद भी तकसीम की। आने वाला दशक पीछे के दशकों से बहुत भिन्न होने वाला है, जिन्हें मानव समाज ने अब तक देखा है। ये सच है कि हिमालय कोई परिवर्तनशील अब हुआ, ऐसा नहीं है। हिमालय सदैव से परिवर्तनशील रहा है, इतिहास इस बात का साक्षी है। सैकड़ों वर्ष से ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। नदियों ने अपने मार्ग बदले हैं। मानसून कभी अत्यंत उदार रहा है तो कभी अत्यंत कठोर रहा है। इसलिए यह कहना मुनासिब होगा कि नेचर का यह स्वाभाविक परिवर्तन हमारे इतिहास का हिस्सा बन रहा है। लेकिन आज हिमालयन रीजन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो परिवर्तन की गति है। जिस तेज गति से परिवर्तन हो रहा है वो सबको चिंता में डाल रहा है। पहले परिवर्तन पीढ़ियों के दौरान धीरे धीरे दिखाई पड़ता था। आज परिवर्तन का ऐसा स्वरूप सामने आ रहा है जो हर वर्ष बदल रहा है। अभी प्रोफेसर रामसू ने और जो फिल्म हम लोगों ने 8 महीने की डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें भी हमने देखा जम्मू कश्मीर ने 2014 की विनाशकारी बाढ़ को देखा है। गत वर्ष क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड और सामान्य विंटर भी हम सब ने देखा। ये उस नेचर के इकोसिस्टम के स्पष्ट संकेत है कि लंबे समय से निरंतर बढ़ते दबाव और असंतुलन का सामना कर रही है हमारी प्रकृति। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब आशावादी हैं और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इन चुनौतियों का समाधान भी प्रकृति में ही मौजूद है। अगर तारीख में जाएं तो लंबे समय तक हमने हिमालय जैसे संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को एक सीमित विकल्प के रूप में देखा है। हर एक सॉल्यूशन को दो हिस्से में बांटा गया, या तो कंक्रीट का निर्माण करें अथवा प्रकृति का संरक्षण करें। विकास और प्राकृतिक संरक्षण दो विरोधी ध्रुव हैं, ऐसा अनेक लोग मानने लगे थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त की ज़रूरत है और बहुत लोग अब समझ भी गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, विकास की दिशा तय करते हैं, इस पर बल देना ही होगा। बैलेंस बनाकर हमें चलना होगा। और मैं मानता हूं कि प्रकृति विकास की विरोधी कभी नहीं रही है, बल्कि प्रकृति स्वयं में एक आधारभूत संरचना है, स्वयं में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक वाटर सेट का निर्माण